चैप्टर 12 CBSE क्लास 10 चैप्टर 12 areas related to circle. Exercise 12.1 question number 5 is remaining, and question number 5, tick the correct solution. Tick the correct solution. A, B, C and D option given, and in the following and justify your choice. और आपको justify करना है. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal. यह given perimeter and area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is. हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर और एरिया. सर्किल पेरीमीटर और सर्किल एरिया इक्वल हैं, तो रेडियस फाइंड करनी है अपने को. तो द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल. पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस. द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल पाई r इसके पाई कैंसिल 2r इक्वल टू r स्क्वायर. r मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड 2 इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल r. तो सो रेडियस इक्वल टू 2 r स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल r इक्वल टू 2 यूनिट. रेडियस आ गई आपकी 2 यूनिट्स आ गई. तो आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट. अब हम फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे. फॉर्मूले होते हैं ना जितने भी, उनके बारे में पढ़ेंगे. ये मान लो सर्किल है, ये सेंटर है, नेम इट एज ओ. ये पूरा इसका एरिया है, ये पूरा अंदर का वाला पार्ट है ना, ये क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा. तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है. 3.14 कब होती है? जब 22 को 7 से डिवाइड करेंगे 3.14. अगर क्वेश्चन में हमें पाई वैल्यू वी है गिवन, क्वेश्चन पाई वैल्यू 22/7, देन पुट पाई वैल्यू 22/7 and given pi value 3.14, then put value pi value is 3.14, but we have not given in this question pi value, then apply pi value 22/7. अगर हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 तो आपको यही पुट करनी है. अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको पुट करनी है 22/7 पुट करना है. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखकर हमें पाई की वैल्यू पुट करनी होगी. नेक्स्ट है आपकी सर्कमफ्रेंस. देखो ये लेंथ होती है. जैसे मान लो कोई एक दौड़ने वाला है, ये रनर है, ये रनर दौड़ रहा है, यहाँ ये दौड़ रहा है, देखो ये दौड़ रहा है और वापस दौड़कर एक चक्कर यहाँ पर आ गया कंप्लीट. वन राउंड कंप्लीट हो गया इसका. तो ये 1 राउंड हो गया ना, ये क्या कहलाएगी? सर्कमफ्रेंस कहलाएगी. तो द circumference of circle formula 2 pi r. The circumference of circle is equal 2 pi r. ये आपकी जो डिस्टेंस है द सर्कमफ्रेंस का मतलब द पेरीमीटर भी होता है. ये कौन सी? यहाँ से यहाँ तक 1 राउंड की दूरी हो गई. द डिस्टेंस कवर्ड 1 राउंड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल, ये क्या होती है? 2 पाई r. जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस 1 राउंड की डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r, ये हो जाएगी. नेक्स्ट आपका फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, एरिया ऑफ, मान लो ये सेमी सर्किल है, हमें क्या दे रखा है? सेमी सर्किल. ये दे रखा है सेमी सर्किल और आपको रन करना है यहाँ से यहाँ तक. तो और मान लो इसको हमने यहाँ भी क्लोज कर दिया, यहाँ भी क्लोज कर दिया और ये हो गया सेंटर हो गया, वो ये रेडियस और ये रेडियस.
अब आपकी डिस्टेंस कवर करनी है, यहाँ से रन कर रहे हो, ये रन कर रहे हो, वापस यहीं पर आ गए, तो ये होगी द सर्कमफ्रेंस। इसको हम पेरीमीटर बोलेंगे, द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। बताओ यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये आर है और ये भी क्या है आर, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस है, ये आर प्लस आर कितने आर हो गए, 2r हो गए। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 प्लस ये 2r, ये 2r कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक ही। बताओ यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। 2πr तो क्या होता है, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, और सेमी सर्कल क्या हो गया, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला हो गया πr प्लस 2r। ये आ गया आपकी द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गई, πr, और ये r प्लस r क्या हो गया, 2r हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लो ये सर्कल दे रखा हमें, और इस सर्कल के अंदर ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी आपकी क्या है, रेडियस। और जो यहाँ एंगल बनेगा, इस एंगल को हम दे देते हैं थीटा, क्योंकि ये कितने भी डिग्री का हो सकता है। इस दिस एंगल नेम इज थीटा, रेडियस एंड रेडियस। और यह आपका हो गया सेक्टर, बट इज माइनर सेक्टर, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, एंड दिस सेक्टर नेम इज मेजर सेक्टर। ये व्हाइट वाला हिस्सा हो गया मेजर सेक्टर, एंड दिस इज माइनर सेक्टर, एंड दिस इज माइनर मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का नाम है सेक्टर भी बोल सकते हैं, माइनर सेक्टर को हम सेक्टर भी बोल सकते हैं, बट मेजर सेक्टर को आप मेजर सेक्टर ही बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, नेक्स्ट फॉर्मूला द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर ये आ जाए क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर, तो फॉर्मूला होगा, बताओ, पूरे कंप्लीट सर्किल का एरिया होता है πr²। दिस फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला πr², बट हमें फाइंड करना है ओनली इतने से एरिया का हमें फाइंड करना है, और ये इतना होगा जितना यहाँ पर एंगल बनेगा। और ये एंगल कितने में से बन रहा है, 360 में से बन रहा है, क्योंकि एक पॉइंट के चारों ओर 360 के एंगल बनते हैं, यहाँ पर 360 के एंगल बनेंगे, लेकिन इसमें से ये थीटा वाला एंगल ही फाइंड करना है। तो ये थीटा का एंगल, जितना एंगल बनेगा उतना ही एरिया में फाइंड करना है, और ये कितने में से बनेंगे, 360 में से। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला πr² कंप्लीट सर्कल एरिया, बट फाइंड आउट हमें सेक्टर एरिया फाइंड करना है, जितना यहाँ पर एंगल बनेगा उतना एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया 360 में से बना है, तो θ/360 हो गया। इसी फॉर्मूले को हम ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यही फॉर्मूला होगा πr² इंटू θ/360 डिग्री, πr² इंटू θ/360 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनर सेक्टर का नाम क्या है, सेक्टर बोल दो चाहे माइनर सेक्टर बोल दो, एक ही बात है। अब मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर को मेजर सेक्टर ही बोलना पड़ेगा।
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब ये वाइट वाला एरिया फाइंड करना है। ये कब होगा, पूरी सर्कल एरिया में से माइनस सेक्टर एरिया माइनस कर देंगे। सर्कल एरिया माइनस माइनस सेक्टर एरिया, माइनर सेक्टर एरिया। यस टेल मी, सेक्टर एरिया पूरे सॉरी सर्कल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस सेक्टर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। पूरे सर्कल एरिया में से माइनस कर देंगे माइनस सेक्टर एरिया एंड टेक कॉमन हियर, पाई आर स्क्वायर टेक कॉमन, पाई आर स्क्वायर बिग ब्रैकेट, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर कैंसिल, थीटा अपॉन 360, टेक एलसीएम, टेक here 1 पाई आर स्क्वायर 1 and 360 LCM is 360, 360 डिवाइड बाई 1 360 मल्टीप्लाई बाई 1 360 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 360 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल हो गया तो 360 माइनस 60 तो 300 बच जाएगी, 300 अपॉन 360 बच जाएगा। ओके, अगर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री तो 360 माइनस 90 डिग्री ये हो जाएगा। जितना भी होगा उतना माइनस कर देंगे, थीटा यहाँ पर जितना भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 हो गया। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला है। जैसे मान लो ये सर्किल है और ये इसका सेंटर हो गया। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना चाहते हैं, ये हो गया और ये बन गया, ये दोनों रेडियस ही है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, रेडियस रेडियस एंड रेडियस। और यहाँ एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से मल्टी सिंगल है 90 डिग्री, तो हम इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं और सेक्टर भी बोल सकते हैं, बट क्वाड्रेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। थीटा है थीटा इज 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट पड़ेगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला देखो इसमें पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है, क्योंकि ये सेक्टर ही है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, बट हेयर थीटा वैल्यू फिक्स है, क्यों क्वाड्रेंट में थीटा वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। सो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 9 1 9 9 4 36। तो और फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4। दिस फॉर्मूला इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 4। तो टेल मी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 4। एनी डाउट? अब मान लो हमें सर्किल दे रखा है और ये दे रखी है रेडियस और ये भी रेडियस, ये रेडियस और यहाँ है ये थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से इस पॉइंट को दे दिया हमने ए नेम
दिस पॉइंट नेम इज बी, और ये डिस्टेंस ये कहलाएगी आर्क, इसको हम बोलेंगे आर्क, ए आर सी। ये आर्क है ना, सर्कमफ्रेंस ही होता है, आर्क इज ए सर्कमफ्रेंस। तो द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक की ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस बोलेंगे, और ये है आर्क का साइन, दिस इज सिंबल ऑफ आर्क। तो द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है अपने को, और ये जितना एंगल दे रखा है ये थीटा बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क इंक्लूड इन सर्कमफ्रेंस, किस में इंक्लूड होती है, सर्कमफ्रेंस में होती है। तो फाइंड करना अपने को द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क को एल भी बोलते हैं। जब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना हो तो यस टेल मी, लेंथ ऑफ आर्क किस में इंक्लूड होती है, सर्कमफ्रेंस में होती है। लेंथ ऑफ आर्क इज इंक्लूड इन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। बट हमें यहाँ से मान लो यहाँ से ये कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो 2 पाई आर हो गया, बट हमें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो यहाँ से अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो 2 पाई आर हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये डिपेंड ऑन थीटा, किसके ऊपर डिपेंड करती है, थीटा के ऊपर। जितना एंगल बनेगा उतनी लेंथ आएगी, तो ये थीटा हो गया। और ये एंगल कितने में से बन रहा है, 360 में से बन रहा है, तो थीटा अपॉन 360। तो फॉर्मूला हो गया द लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 हो गया। तो जब भी आपको द लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना हो तो पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज ऑलवेज इंक्लूड इन सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, बट हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो द लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी हैव गिवन, जब हमें दे रखा हो लेंथ ऑफ आर्क मीन्स हमें एल दे दे एंड रेडियस ऑफ सर्कल दे दिए, देन एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला हो जाता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। जब हमें लेंथ ऑफ आर्क दे दे और रेडियस दे दिए तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। when given length of arc and given radius, then area of sector formula 1/2 length of arc into radius। ये हमें सर्कल दे, we again is circle and this is chord दे रखी है, नेम इट एज ए बी। तो आपके पास में एक तो ये बन गया, ये एरिया फाइंड करना है, तो ये कोड है और कोड से जो बनेगा ये होगा सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट भी बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोल दो या फिर क्या बोल दो, सेगमेंट बोल दो। और जो ये ऊपर वाला वाइट हिस्सा है इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ऐसे माइनर सेगमेंट मीन्स सेगमेंट बोल दो, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये भी, ये किससे बनता है, हमेशा कोड से बनता है, किससे बनता है, कोड से। और ये आपका क्या हो गया, ये रेडियस हो गई, ज्वाइन कर रहा हूँ मैं इसको, और ये आपका सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका थीटा हो गया। अब मान लो ये इतनी बड़ी रहेगी रेडियस, कोड अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेडिएशन से फैल जाएगी। ये डिपेंड, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर, ठीक है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर। तो देखो ये कंप्लीट एरिया हो गया ना, ये वाला, ये आपका ट्रायंगल एरिया है, ये है ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है। तो आपका माइनर सेगमेंट एरिया फाइंड करना है, तो ये पूरा पहले क्या था आपका, जैसे मान लो ये था पहले,
ये था ऐसे, इस तरीके से था, ये सेंटर है और ये थीटा है, रेडियस और रेडियस। ये क्या है बताओ, ये आपका है सेक्टर, ये क्या है सेक्टर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। बताओ ये पहले कंप्लीट क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अभी ये हमने कोड जो बना दी, और ये क्या बन गया आपका ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये थीटा बन रहा है और ये रेडियस, ये रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला ऑलरेडी नो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ओके 1/2 आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, ओके। Then area of segment formula pi r square into theta upon 360 minus 1/2 r square sin theta। यही फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ सेगमेंट बोल दो या फिर एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बोल दो। अगर आप ऐसे बोल देते हो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो भी यही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो भी यही फॉर्मूला होता है। और अगर आपने बोल दिया एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बोल दो, चाहे फिर क्या बोल दो आप, एरिया ऑफ सेगमेंट बोल दो, तो एक ही बात होती है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद में आपका ये मान लो ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, और ये आपकी कोड है ए और बी। ये क्या था बताओ, माइनस सेगमेंट, जिसको सेगमेंट भी बोलते हैं। और ये ऊपर और वाइट वाला हिस्सा बच गया, ये मेजर है, मेजर सेगमेंट। तो अब हमें फाइंड करना है नंबर 10 वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जब भी हमें फाइंड करना हो, पूरे कंप्लीट सर्कल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनस सेगमेंट एरिया, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। इसका हमें अलग अलग फाइंड करके फिर माइनस करना होगा। फर्स्ट में फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल और फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, देन सब्ट्रैक्ट, तो क्या जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो गया। अब हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये मान लो आपकी घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, 3 है और ये 9 है, और ये सुई है। अब ये सुई दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है अपन ये आपके, ये आज हम अब हम पढ़ेंगे और हैंड क्लॉक। हॉर एंड क्लॉक का मतलब हो गया जो घड़ी की हॉर्स की क्लॉक होती है, सुई होती है, घंटे की सुई होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो ये यहाँ पर है, और ये कंप्लीट एक राउंड करेगी तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हॉर एंड क्लॉक एंड हॉर हैंड क्लॉक मैक एंगल इन वन राउंड। वन राउंड में कितना एंगल बनाएगी,
360 डिग्री। यहाँ पर देखो 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स लगेंगे। 12 आवर्स में कितना डिग्री एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। हम बात करें हावर्स एंड क्लॉक, हावर्स एंड क्लॉक की बात करें तो 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 1 आवर में 1 आवर इज इक्वल 360 डिवाइड बाई 12, 30 डिग्री। 1 आवर इज इक्वल 30 डिग्री। एंड 1 आवर में हाउ मैनी मिनट्स, 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल 30 डिग्री। 60 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, 1 मिनट में इज इक्वल 30 डिवाइड बाई 60, 1/2। 1 मिनट इज इक्वल 1/2 डिग्री एंगल। अगर हम बात करें हॉर्स हैंड क्लॉक की तो हॉर्स हैंड क्लॉक मैक एंगल इन 1 राउंड। 1 राउंड में कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। तो 1 राउंड कितने घंटे में कंप्लीट करेगी, 12 आवर्स में। 12 आवर्स इज इक्वल 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगी, डिवाइड बाई 12 तो 30 डिग्री। 1 आवर इज इक्वल 30 डिग्री। 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल 30 डिग्री। 60 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, here 1 minute is equal 30 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, 60 तो 1/2। तो 1 मिनट में 1/2 एंगल बनाएगी। 1 मिनट में 1/2 डिग्री एंगल बनाएगी। कौन सी, हॉवर्स एंड क्लॉक। हॉवर्स एंड क्लॉक है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बनाएगी, हाफ डिग्री एंगल बनाएगी। अगर हम बात करेंगे हॉवर्स एंड क्लॉक की तो देखो हॉर्स एंड क्लॉक मैक एंगल इन 1 राउंड। 1 राउंड में 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो ये कितने हॉर्स लगेंगे, 12 हॉर्स इज इक्वल 360 डिग्री। 12 हॉर्स फाइंड आउट 1 आवर, तो 360 अपॉन 12 30 डिग्री। 1 आवर इज इक्वल 30 डिग्री। 1 आवर हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल 30। 60 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड तो 1/2 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल हाफ डिग्री एंगल बनाएगी। कौन सी, हॉर्स एंड क्लॉक की। बात करें हम मिनट हैंड क्लॉक। जो मिनट हैंड क्लॉक मतलब मिनट की सुई होती है वो 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो 1 हॉर्स में करेगी। तो मिनट हैंड क्लॉक मैक कंप्लीट 1 राउंड इन 1 आवर। कंप्लीट करेगी 1 राउंड इन 1 आवर्स में। तो कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो देखो मिनट हैंड क्लॉक में कंप्लीट 1 राउंड इन 1 आवर इज इक्वल 360 डिग्री। मिनट हैंड क्लॉक है ना वो 1 राउंड कंप्लीट करेगी मिनट की सुई तो 1 घंटा लगेगा। तो 1 आवर्स में 360 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब वी राइट हियर 1 आवर इज इक्वल 360 डिग्री। 1 आवर्स में कितने मिनट होती हैं, 1 आवर्स इज इक्वल 360 डिग्री। 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट इज इक्वल 360 डिग्री। 60 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, 1 मिनट इज इक्वल 360 डिग्री अपॉन 60। व्हेन डिवाइड तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, डिवाइड करेंगे तो ये 6 1 6 6 6 36 6 डिग्री का एंगल बनेगा। जब भी आपको कोई पूछे कि मिनट हैंड क्लॉक है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। और कौन सी वाली हॉर हैंड क्लॉक है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। और मिनट हैंड क्लॉक है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये मान लो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ABC is a triangle, all sides are equal, then this triangle name is equilateral triangle. So formula right here, area of an equilateral triangle
equilateral triangle. Then apply your formula √3/4 into a square. What is A? A is a side. A is a side. Then area of an equilateral triangle formula √3/4 into a स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर. नेक्स्ट फॉर्मूला आपका फॉर्मूला 14 है. ये आपका है, मान लो स्क्वायर है, ए इज 90 डिग्री, एच एंगल इज 90 डिग्री. ये भी आपका ए है और ए है. स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर. अब स्क्वायर का डायगोनल्स फाइंड करना है आपको. स्क्वायर का क्या फाइंड करना है? डायगोनल फाइंड करना है. तो द लेंथ ऑफ डायगोनल, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा. देखो ये लेंथ है, ये फाइंड करनी है आपको. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट लग जाएगा. जैसे मान लो ये कैसे बनेगा, ये आपके पास में ये बन गया, इस तरीके का बन गया, या 90 डिग्री है. ये ए है और ये है. ये है आपका हाइपोटेनियस, एच फाइंड करना है. तो एच स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो आपका बनेगा आपका ऐसे एच स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. एच फाइंड करना है. एच स्क्वायर बेस कितना है? ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी ए है, ए स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर को उठाएंगे रूट लग जाएगा. हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2 ए स्क्वायर एंड हाइपोटेनस इज इक्वल √2 ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए. तो ये आ जाएगा √2 ए आ जाएगा. समझ में आ गया? तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर हो गया. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर. स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, √2 ए हो जाएगा. तो आपका आ गया √2 ए. इसको हम ये भी बोल सकते हैं √2 इंटू साइड. ये आपको फॉर्मूला हो गया. कौन सा हो गया? द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर. द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फॉर्मूला √2 ए मतलब √2 इंटू साइड. ये आपका काम आएगा. जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, ये आपका स्क्वायर दे रखा है और इसकी साइड दे रखी है 20 20 20 और ये भी 20 और ये 90 डिग्री, ये भी 90 90 90 और ये डायगोनल फाइंड करने हैं. ये डायगोनल फाइंड करना है. तो डायगोनल है ना, डायगोनल है. डायगोनल क्या आ जाएगा? फॉर्मूला हो रहा है √2 इंटू साइड. तो एस टाइम में √2 मल्टीप्लाई साइड कितनी है? 20. तो फॉर्म क्या आ जाएगा? 20 √2 आ जाएगी. ये डायगोनल आ जाएगा. इस तरीके से फाइंड करना होगा आपको. तो ये 20 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 √2 हो जाएगा. ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8 √2 हो जाएगा. तो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना आ गया. ये 20 है, ये 20 है, तो दिस वैल्यू इज √2 इंटू साइड. मतलब √2 इंटू साइड कितनी होगी? जितनी भी साइड होगी ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो साइड 20 है तो 20 √2. अगर ये 10 है तो 10 √2 हो जाएगी, 10 √2 हो जाएगा. ओके.